ओम शांति। ऐसा फैल जाएगा आपका ऑरा आभा मंडल, नज़मस्तक हो जाएंगे लोग। आप बस ये उपाय करें। आभा मंडल जो ऑरा होता है इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, जानते ही हैं कि लोगों का ऑरा आभा मंडल कैसा होता है। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो आज इस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि आभा मंडल हम अपना ऑरा कैसे बढ़ा सकते हैं और ये ऑरा क्या काम करता है। तो देखिए, ऑरा एक ऐसी चीज़ है, ऐसा आभा मंडल हमारे चारों ओर फैल जाता है जो नेगेटिविटी से हमारी रक्षा करता है। और आपका आभा मंडल ये ऑरा जितना फैलता जाता है उतना ही लोगों को पॉजिटिव ऊर्जा मिलना शुरू हो जाती है और ये हमारी हर प्रकार की नेगेटिविटी से रक्षा करता है। जैसे आपने देखा हो, जब जैसे कोई भी तपस्या करते थे, दैत्य दानव कोई भी जब तपस्या करते थे और तपस्या करते टाइम उनके ऊपर अगर कोई अटैक करने आता था, उनके ऊपर कोई आक्रमण करने आता था, तो उनके चारों तरफ एक ऑरा बन जाता था, एक आभा मंडल सा बन जाता था। और कितनी भी वो पावरफुल उनकी शक्ति हो, कुछ भी हो, जो अटैक करने वाले होते थे, लेकिन वो उस ऑरा मंडल को भेद नहीं पाती थी। वो आभा मंडल के अंदर नहीं जाती थी, वो आभा मंडल से लड़ती रहती थी वो शक्ति उनकी, और वहीं लड़ते लड़ते वो ख़त्म हो जाती थी। तो ऐसा होता है आभा मंडल। तो ये आभा मंडल बनते कैसे बनता है और ये हमारी कैसे सुरक्षा करता है, आज हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझेंगे। और ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि ये ऑरा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, जिसको हम लगातार बोलते हैं कि वाइब्रेशन। जैसे कई बार आपने सुना है, अनुभव भी किया होगा, किसी के पास हम जाते हैं तो किसी की वाइब्रेशन अच्छी नहीं लगती है और उससे बात करने का मन नहीं होता है, उस व्यक्ति के पास कोई बैठता नहीं है, उससे बात नहीं करते हैं और उससे लोग दूर दूर भागते हैं। तो उसकी वाइब्रेशन जो है वो अच्छा ऑरा, जो उसका जो वायुमंडल वाला ऑरा है वो अच्छा नहीं है। और एक वो व्यक्ति होता है कि जिसके पास आपको कोई काम भी नहीं है, फिर भी कहते हैं कि चलो उनके पास बैठ कर के आएँ, उनसे थोड़ा बात करें, उनसे बात करना अच्छा लगता है, उनके पास बैठने से अच्छा लगता है। लोग कहते हैं कि इनसे बात करने से शांति मिलती है, इनके पास बैठने से अच्छा लगता है। तो उनका जो ऑरा है वो बहुत पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है, इसलिए उनसे ऐसा लगता है। और जिस व्यक्ति को देख कर के बड़ी एनर्जी सी मिलती है, आपको खुशी महसूस होती है, इसका मतलब उसका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, उसका जो ऑरा है वो हाई वाइब्रेशन वाला है और ये ऑरा अच्छे ऑरा वाला पर्सन है। और जितना ऑरा आपका स्ट्रॉन्ग होगा, जितना आपका, उतना ज़्यादा आपका प्रभाव बढ़ेगा, उतना ज़्यादा प्रभाव आपका स्ट्रॉन्ग होगा, चारों तरफ से आपकी एक एनर्जी फील होगी आपको। और हम जितना हमें ये शरीर दिखता है, हम उतने ही नहीं हैं, इसके बाहर भी कुछ और होता है। और ऑरा के हमारे दो पार्ट होते हैं, एक पहला पार्ट है जिसको इनर ऑरा बोलते हैं और जिसको लिए कहा जाता है कि हमारे शरीर के बस 6 इंच ऊपर एक लेयर होती है, बिल्कुल 6 इंच ऊपर लेयर होती है, और जिसने हमें पूरा कवर किया है। और ये कवर इसलिए किया जाता है, जिस प्रकार से हमें कपड़े पहनते हैं। अब ये हम कपड़े क्यों पहनते हैं, ये तो सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के जो अंदर के हिस्से वो एक्सपोज ना हो, हमारे कोई भी एक्सपोज हमारे अंदर के अंग ना हो। और ठीक उसी प्रकार से जो हमारा ऑरा होता है, जो हमारी एनर्जी होती है, जो एनर्जी लोगों को एक्सपोज ना हो, उसके लिए ऑरा आभा मंडल जो है एक लेयर ऊपर से बनाई जाती है, जो एक टाइप का प्रोटेक्शन है हमारे शरीर के ऊपर। तो ये ऑरा है। और जो दूसरा ऑरा होता है वो होता है हमारा आउटर ऑरा, जो कि लगभग 8 फीट से लेकर के 12 फीट तक, और किसी का 10 फीट का, 12 फीट का आउटर ऑरा, और ये 12 फुट तक रहता है। और जो लोग भगवान की याद में रहते हैं और मेडिटेशन करते हैं, अपनी अच्छी वाइब्रेशन बनाते हैं, उनका ऑरा और फैलने लगता है। और कुछ लोगों का ऑरा तो 50-100 फीट तक फैला हुआ रहता है, और कई लोगों का तो और किलोमीटर तक भी ऑरा चला जाता है। जैसे जो महापुरुष हुए हैं, महान आत्माएं हुई हैं, हमारी वरिष्ठ दादियाँ जो ध्यान करती थी, परमात्मा की तपस्या करती थीं, और जैसे गुरु नानक देव हुए हैं, और महावीर स्वामी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, इनका जो ऐसी हस्तियों का जो ऑरा
ऑरा है वो तो कई कई किलोमीटर तक फैला हुआ रहता है। ऑरा का मंडल इनका प्रभाव, ऑरा का मतलब इनकी वाइब्रेशन, और ये जहाँ भी होंगे इनके आसपास एक ऐसा आभा मंडल बन जाएगा, ऐसी वाइब्रेशन जो सबको पॉजिटिविटी देगी। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कारण स्वयं का भला तो होगी, लेकिन दुनिया का भी भला हो, दूसरों का भी कल्याण हो, आप चाहते हैं कि आपके चारों तरफ पॉजिटिव ऐसे वाइब्रेशन हो जाएं, तो आपको अपने ऑरा पर काम करना चाहिए। ऑरा वो चीज़ है जो अपने आप में सबको प्रभावित करता है, खुद को तो प्रभावित करता ही है, लेकिन अपने साथ साथ औरों को भी प्रभावित करता है। जैसे कि आपको बताया कि 2 लेयर हैं, एक तो अपनी सोच तक सीमित है और दूसरी जो बाहरी लेयर है ये अपने पूरे घर का माहौल आ जाता है, इसमें आसपास के लोगों की वाइब्रेशन आ जाती है। ये सारी चीज़ें मिलकर के बनता है हमारा ऑरा। तो थोड़ा सा और इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए, अगर वैज्ञानिक रूप से अगर देखा जाए तो हमारी सिर्फ ये फिजिकल बॉडी ही नहीं है, और हमारा एक और सूक्ष्म शरीर है जो ऊर्जावान बॉडी जैसे कहते हैं, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो ऐसा शरीर जो ऊर्जा के रूप में मनुष्य के चारों तरफ फील होता है, महसूस होता है। इस आभा मंडल के जरिए हम ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होते हैं, एक रिश्ता बना पाते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन आपका आभा मंडल आपके आसपास के चारों तरफ एक ऐसा घेराव, एक ऐसा वाइब्रेशन होती है जो आपके शरीर को बहुत सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है, मजबूत रखता है, और पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होती है उसके लिए। और अगर आपका ऑरा अच्छा है तो डेफिनेटली ही आपके जीवन में बहुत बहुत अच्छा होगा। आपके चारों तरफ आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव होगी और आपके आसपास रहने वाले लोग, आपसे मिलने वाले लोग पॉजिटिव अनुभव करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी एकदम डायनेमिक होगी, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होगी आपकी, और जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सक्सेसफुल मिलेगी। और आपके पास कुछ नेगेटिव ऊर्जा आने वाली है, नेगेटिविटी आने वाली है। अगर आपका ऑरा जो होता है वो पावरफुल होता है, अगर उसको आप पावरफुल बनाते हैं तो ज़रूर सही मानिए आप, कोई भी नेगेटिविटी अगर आपके पास आने वाली होगी तो निश्चित रूप से इस ऑरा की वजह से आपके ऊपर जो नेगेटिविटी का प्रभाव है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। कोई नेगेटिव व्यक्ति अगर आपके जीवन में आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपके जीवन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है और आप बहुत तरक्की करते हैं संसार में भी और अध्यात्म में भी। इसलिए अपने ऑरा को शुद्ध और पावरफुल बनाने के लिए आप ज़रूर इसके ऊपर ध्यान दीजिए। और आज आपको वो उपाय बताते हैं जिससे आप अपने ऑरा को पावरफुल बना सकते हैं और इसको पॉजिटिव बना सकते हैं। और आपने ये तो देखा ही होगा कि जहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशन रहता है, जैसे कोई जहाँ पर तपस्वी आत्माएं रहती हैं, ज्ञानी आत्माएं रहती हैं, वहाँ लोग अपने आप खिंचे हुए चले जाते हैं उनको सुनने के लिए, उनके पास में बैठने के लिए। उनकी वाइब्रेशन जैसे कि खींचती है। तो ये होता है ऑरा का मतलब, ये आपका प्रभामंडल होता है जो इतना पॉजिटिव होता है, जो लोगों को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये आपके प्रभामंडल में ये शक्ति रहती है और आपकी नेगेटिविटी से वो रक्षा करता है। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को आप तक आने नहीं देता है। आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, प्रॉब्लम चल रही हो, आपकी सारी समस्याएं, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है कि ये प्रभामंडल, ये आभा मंडल, ये ऑरा आपका बनता कैसे है और ये पावरफुल कैसे बनता है और ये मजबूत कैसे बनता है, उसके लिए आपको कुछ ये नियम बताते हैं, ये आपको अपनाना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहला जो नियम है वो सबसे पावरफुल जो ऑरा, जो आभा मंडल बनता है, तो वो बनता है परमात्मा की याद से, भगवान का ध्यान करने से। और ध्यान करने के लिए भी उसकी विधि होती है। इस विधि से अगर आप ध्यान करते हैं तो आपका आभा मंडल बहुत पावरफुल बन जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहला तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है 3:30 से और 4 बजे के बीच में आपको उठना है। उठ करके आप हाथ मुंह धो करके और एकदम शांत जगह पर एक जगह बैठ जाइए। अगर जिनके घर में बाबा के कमरे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सब जानते ही हैं। और जिनके घर में अगर बाबा का कमरा, भगवान का घर नहीं है, तो आप
आपका पूजा घर हो, पूजा घर में आप बैठ जाइए और वहाँ बैठ कर के, और अगर आप पूजा घर में बैठते हैं तो आप एक दीपक जला लीजिए, और दीपक जला करके और पूजा घर में अगर देखो आप फ्रेश होने जाते हैं तो फिर आपको नहा करके ही बैठना है, और नहा करके बैठें तो बहुत ही अच्छा होगा, अति उत्तम होगा। इससे और पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। और अगर कुछ कारण है, कोई प्रॉब्लम है, बीमारी या कोई अन्य कारण के कारण अगर आप नहा नहीं सकते हैं तो फिर आपको हाथ मुंह धो करके बैठना है, लेकिन फ्रेश होने नहीं जाना है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो आप जैसे ही बैठते हैं, दीपक जला करके आप बैठ गए हैं या फिर आप बाबा के कमरे में बैठ गए हैं, अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो ओम की ध्वनि का जाप करना है। आपको 5 बार ओम ध्वनि का जाप करना है, एकदम सांस भर के अंदर से और एकदम बाहर निकालते हुए एकदम जोर से। इससे क्या होगा कि आसपास का वातावरण आपका एकदम पावरफुल बन जाता है और आपको जो नींद आती है तो वो नींद भाग जाएगी। तो आपको सबसे पहले जोर से सांस भरते हुए इस तरह से आपको 5 बार ओम ध्वनि का जाप करना है। उसके बाद फिर बिल्कुल एकाग्र होकर के, मन को बिल्कुल बाहरी बातों से फ्री करके, यहाँ वहाँ की सारी बातों से फ्री होकर के, और आप एकाग्र चित्त होकर के बैठ जाइए। एकाग्र चित्त होकर के बैठिए और अनुभव कीजिए। आपको ऐसे अनुभव करना है, इस बात को विशेष ध्यान से अच्छे से आपको समझना है। आप बिल्कुल एकाग्र होकर के भगवान के सामने बैठ गए हैं, और भगवान के सामने बैठ कर के आप अनुभव कीजिए कि परमात्मा शिव बाबा, जो ज्ञान सूर्य है, जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, जो ज्ञान का सागर है, पावरफुल है, तेजोमय है, वो परमात्मा शिव मेरे सिर के ऊपर है, ऐसा अनुभव कीजिए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा अपना धाम छोड़ करके हम सभी के पास आते हैं। मेरे सिर के ऊपर परमात्मा शिव है, ऐसा आप अनुभव कीजिए। अब उन परमात्मा की किरणें मेरी आत्मा के ऊपर पड़ रही हैं। जिस प्रकार से आप अनुभव कीजिए कि आप बाथरूम में जैसे शावर से नहाते हैं और वो फव्वारे का पानी आपके ऊपर आता है तो आपका शरीर एकदम गीला हो जाता है। तो ऐसे ही आप अनुभव कीजिए कि वो परमात्मा की किरणें, वो शक्तिशाली पावरफुल लाइट की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही हैं। चारों तरफ वो परमात्मा की चारों तरफ किरणें पड़ रही हैं, और मेरा शरीर एकदम परमात्मा की किरणों से गीला हो गया है, और मेरा आभा मंडल बहुत पावरफुल बन रहा है। बहुत पावरफुल ऊर्जा मुझे परमात्मा से मिल रही है, और मेरे चारों तरफ बहुत पावरफुल आभा मंडल बन रहा है। अपने आप को अनुभव कीजिए कि वो परमात्मा की शक्तिशाली किरणों से मेरे चारों तरफ पावरफुल आभा मंडल बन रहा है, और इससे मेरी अंदर की जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी नेगेटिव ऊर्जा थी, वो सब कुछ दूर होती चली जा रही है। मेरे घर में जहाँ मैं बैठी हूँ, जिस कमरे में बैठी हूँ, वहाँ चारों तरफ नेगेटिव ऊर्जा दूर होती जा रही है, और मेरा आभा मंडल बढ़ता जा रहा है, चारों तरफ बढ़ता जा रहा है। कोई भी नेगेटिविटी मेरे इस आभा मंडल को भेद नहीं सकती है। इतना पावरफुल शक्तिशाली परमात्मा की किरणों से ये आभा मंडल बना हुआ है। मैं आत्मा इस आभा मंडल के बीच में बैठी हूँ, और ये आभा मंडल चारों तरफ से मेरी रक्षा करता है। कोई भी नेगेटिव शक्ति इस आभा मंडल को भेद नहीं सकती है। मेरा आभा मंडल और ही पावरफुल होता जा रहा है। आप पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए, मैं एक महान शक्तिशाली परमात्मा की संतान आत्मा हूँ। मेरे चारों तरफ परमात्मा शक्तियों का आभा मंडल बन चुका है। ये आभा मंडल इतना शक्तिशाली, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल बन गया है कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव शक्ति इस आभा मंडल को भेद नहीं सकती है। मैं आत्मा अब एकदम सुरक्षित हूँ,
सुखी हूँ। आप जब ऐसा रोज करेंगे और आपको ये कंटिन्यूअस कम से कम 21 दिन तक करना है और ऐसा करने से आप अपने आप में अनुभव कर लगेंगे कि एक आपके अंदर से पॉजिटिवनेस आ रही, आपको खुशी बढ़ती जा रही और एक आभा मंडल, एक ऑरा आपके चारों तरफ आपको अनुभव होने लगेगा। ओम शांति।